हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग कैंसर असेंडेंट के लिए रीडिंग करेंगे रेस्ट ऑफ दिसंबर 2020 यानी कि 31 दिसंबर 2020 31 दिसंबर 2020 यानी कि नेक्स्ट 10 डेज में आपकी लाइफ में क्या चीज़ें, आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें होने वाली हैं। सो लेट्स सी। ये 2020 में आप लोगों को पता है कि मैं जो रीडिंग करती हूँ वो असेंडेंट से होती है। सो एक बार आप अपना असेंडेंट चेक कर लीजिए। अगर आपका कैंसर असेंडेंट है यानी कर्क लग्न अगर आपका है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर कर्क लग्न के अलावा आपकी मून साइन या सन साइन की डिग्री असेंडेंट से ज़्यादा है तो आप उसको भी देख सकते हैं। यू आर सफरिंग फ्रॉम योर कर्मास एक्चुअली। सो लेट्स सी। फॉर कैंसर असेंडेंट यानी कि कर्क लग्न के लिए रेस्ट ऑफ दिसंबर 2020। सर्च एंड स्ट्रगल, opponents and allies, search and struggle with gain only after great difficulty। यानी कि आप लोगों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ये दिसंबर जाते जाते क्रिएट कर रहा है, लेकिन स्टेइंग द कोर्स। और उसके अंडरनीथ कार्ड है यूनियन का। ये रीयूनियन का कार्ड नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नया ही आपकी लाइफ में आने वाला है। प्रॉस्पेरिटी का कार्ड भी है इधर। सो हम ये कार्ड्स अगर देखें तो पहला कार्ड था आपका सर्च एंड स्ट्रगल, यानी कि आपकी लाइफ में सर्चिंग भी चल रही है कहीं ना कहीं। किसी, मैं ये नहीं बोल रही कि कोई पर्टिकुलर पर्सन को लेके आप सर्च कर रहे हैं, बट सर्चिंग मोड पर हैं आप या कोई आपको सर्च कर रहा है। और दूसरी बात स्ट्रगल्स, तो स्ट्रगल को हमें गलत नहीं लेना है क्योंकि हम खुद जानते हैं अभी कैंसर असेंडेंट पे अगर मैं आपसे एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं तो शनि की दृष्टि है अभी कर्क राशि के ऊपर, तो इसलिए थोड़ा तो उनको अपना कर्मा सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही बोलूँगी कि यहाँ कार्ड का जो बताया है, जो नोटिफिकेशन, अगर मैं आपको बोलूँ एक मैसेज, तो वो यही बताया है कि यू विल रिसीव गेन लेकिन ओनली आफ्टर ग्रेट डिफिकल्टीज। इसका मतलब है आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आएगी उसमें जब आप उसको इजीली ठीक तरीके से मैनेज करके आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत ही गेन मिलेगा। सेकंड कार्ड आया है स्टेइंग द कोर्स, काम विद इन द स्टॉर्म, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स आएगी बट यू हैव टू काम विद इन द स्टॉर्म। प्रॉब्लम्स कैसे भी हो आपको शांति से समय निकालना है। इस कार्ड का जो मैसेज है वो है अ ग्रेट वेंचर अनफोल्ड्स विद द ऑब्स्टिकल्स दैट मस्ट बी फेस्ड। एक कुछ प्रॉब्लम आएगी बट सी, यहाँ पे जो सीता माता बनी है वो बहुत पीसफुली शांति से बैठ के अपने इनर, मैं ये बोल सकती हूँ, आप अगर अपने इनर, खुद के इनर सोल से कनेक्ट हो जाएंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तो जैसे यहाँ देखेंगे आप राम जी की हेल्प के लिए हनुमान जी हैं। सो यहाँ मैं आपको नॉर्मली बोलूँगी कि आप अगर खुद को अंदर झांक के देखने की कोशिश करोगे तो कोई ना कोई हेल्प करने वाला आपको इस प्रॉब्लम वाले समय में मिल जाएगा। ये जो रीडिंग है सिर्फ नेक्स्ट 10 डेज की रीडिंग है, तो ये 10 दिनों में जो भी चीज़ें अप एंड डाउन होती हैं उसमें आपको शांति से वो समय निकालना है, ठीक है? क्योंकि प्रॉफिट जो गेन है वो आपकी लाइफ में है, लाइंड अप है, लेकिन उसके लिए आपको एक थोड़ा सा प्रॉब्लम जो आ रही है उसको सफर नहीं करना है, उसको फेस करना पड़ेगा, ठीक है? तो देखते हैं कि जस्ट अ मिनट। दिसंबर 31 2020 जाते जाते आपकी लव लाइफ में कौन से लोग या कौन से प्लैनेट्स इफेक्ट डाल रहे हैं। लेट्स सी बाय द एंड ऑफ 8th हाउस, 1st हाउस,
7th हाउस, ओह माय गॉड। कोई कैंसर ही हो सकता है आपके आसपास, कोई कैप्रिकॉन हो सकता है आपके आसपास, क्योंकि कैंसर अगर फर्स्ट हाउस में आपके है तो 7th हाउस में आपका कैप्रिकॉन साइन होगा। तो कोई कैप्रिकॉन या फिर कोई कैंसेरियन या फिर कोई एरीज हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, या स्कॉर्पियो भी हो सकता है, एक्वेरियस भी हो सकता है, जो आपकी लाइफ में अफेक्ट कर रहे हैं आपकी लव लाइफ को। हाउस के प्लेसमेंट से क्यों आ रहे हैं? द 3rd हाउस, हो सकता है कोई वर्गो भी आपकी लाइफ में, या तो आप उनसे डील कर रहे हैं, या फिर इन द 6th हाउस कोई सजिटेरियस भी हो सकते हैं, या आपकी का असेंडेंट है कैंसर। सो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपकी लाइफ में, क्योंकि ज़ोडिएक साइन तो मुझे यहाँ मैक्सिमम अगर मैं आपसे बोलूँ तो आपकी असेंडेंट के हिसाब से कोई कैंसेरियन हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। अब मैं अगर आपको लोगों की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो आपके पास लाइफ के कर्मास है जो आपको पे करना पड़ रहे हैं, ठीक है। सेकंड थिंग कि आप जो आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है कहीं ना कहीं वो अफेक्ट कर रहा है, आप पूरी तरीके से स्पिरिचुअली अवेकन नहीं हो पा रहे हैं, तो शायद इसीलिए आप इनर सर्चिंग नहीं कर पा रहे। प्लीज़ आप अपना इनर वर्क कीजिए। हो सकता है कि आपके पार्टनर या आप मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर ही आपको सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं इस वक्त पे, या अगर आप अनमैरिड हैं तो हो सकता है कि आपके पार्टनर है वो मैरिड हो, या आप मैरिड हो सकते हैं, वो अनमैरिड हो सकते हैं। सो उनके हस्बैंड या वाइफ अफेक्ट कर रहे हैं लाइफ में। आपके पर्सन के छोटे भाई बहन हो सकते हैं जो आप दोनों की लव लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि हेल्थ के कुछ इश्यूज हैं जिसके कारण आप थोड़े से परेशान रहेंगे नेक्स्ट 10 डेज में, और कुछ ऑफिशियल वर्क वगैरह भी हो सकते हैं जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं इन नेक्स्ट 10 डेज। और कैंसर असेंडेंट यानी कर्क लग्न वालों के लिए रेस्ट ऑफ दिसंबर यानी कि 31 ऑफ दिसंबर 2020 क्या चेंजेस हो सकते हैं? डेथ का कार्ड आया है विद द डेविल कार्ड, वाओ, एंड द सन कार्ड। सो यहाँ मुझे क्लियर मैसेज मिल रहा है कि जो कार्मिक सिचुएशंस आपकी लाइफ में आई है, या कार्मिक लोग अगर आपकी लाइफ में हैं, तो उन लोगों के साथ, ये कैप्रिकॉन की एनर्जी है, तो 100% या आप, मुझे ये स्प्रेड मैरिड लग रही है, ठीक है। हो सकता है आप मैरिड हो, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों का कोई कनेक्शन ऐसा रहा है जो एक मैरिज के लेवल तक पहुंचा होगा। मे बी आप इन लोगों से इंगेज रहे हो, या मे बी अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आपकी मैरिज तक की बात हुई होगी, लेकिन वो उसके साथ में डेथ का कार्ड है, ठीक है। इट मीन्स कि जो कार्मिक लोग थे आपकी लाइफ में और जो कार्मिक सिचुएशंस थी वो अब कंप्लीट होने वाली है बाय द एंड ऑफ दिसंबर। सीधे सीधे मैसेज मिल रहा है डेविल कार्ड विद डेथ कार्ड कि आपकी लाइफ में जो कार्मिक लोग हैं, जो कार्मिक रिलेशनशिप है, उनका एंड हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिसंबर। अगर आपके पर्सन कार्मिक नहीं है, वो और आप किसी कार्मिक सिचुएशन में है तो कार्मिक सिचुएशन खत्म हो जाएगी, और अगर आपके पर्सन आपके लिए कार्मिक है तो उनके साथ आपका रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। और नियर फ्यूचर में भी मैं आपको बोलूँ तो सन का कार्ड, इसका मतलब है कि जाते जाते ये साल आपके लिए सबसे बड़ी खुशी यही लेके आएगा कि कार्मिक सिचुएशंस या रिलेशनशिप्स जो भी कार्मिक आपके या आपके पर्सन के कुछ कार्मिक रिलेशनशिप अगर हैं तो उनकी एंडिंग होने वाली है। और नियर फ्यूचर में बहुत ही हैप्पीनेस का कार्ड है, सन का कार्ड आया है, मतलब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है बाय द स्टार्टिंग ऑफ जनवरी।
कुछ हार्श कम्युनिकेशन आपका आपके पार्टनर के साथ में हुआ होगा पास्ट में, और उसके पीछे रीज़न है कि सिचुएशन आप दोनों के बीच में ठीक नहीं थी, और अगर नहीं हुआ है तो वो आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा आपसे बात करने की कोशिश में है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा स्टेबल ऑफर लेके आना चाहते हैं। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप बात करना चाहते हैं अपने पर्सन से, क्योंकि आप उन्हीं के साथ में एक सॉलिड स्टार्टिंग फिर से चाहते हैं, लेकिन अभी आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। या आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। मुझे लग रहा है कुछ नए ऑफर आपकी लाइफ में आ रहे हैं विद पास्ट। आपकी लाइफ में दोनों आएंगे, जाते जाते हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक नया पर्सन भी आ जाए जो आपके लिए बहुत लॉयल है, और वो आपको एक बहुत सॉलिड, मतलब सीधे शादी की बातें कर सकता है वो व्यक्ति। और आपके पास्ट पर्सन भी उनको ये कहीं ना कहीं से खबर मिलेगी, तो वो आपसे बहुत हार्श कम्युनिकेशन के साथ बहुत रश में आएंगे, और शायद आप उस समय पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब आपको क्या करना है। या हो सकता है अभी ये सिचुएशन आपकी लाइफ में हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है। आप इस वक्त पे बहुत इंडिपेंडेंट हैं, और मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया ज़रूर आने वाला है। और मैं यही बोलूँगी कि देखिए, 2 एसेस के कार्ड हैं, यानी जो व्यक्ति नया आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपसे प्यार भी बहुत करेगा, और आपके साथ सीधे मैरिज की बात करेगा, टाइम पास वाली बात वो नहीं करना चाहेगा। और शायद इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको क्या करना है, आपको पास्ट में किसी का इंतजार करना है या नहीं। मुझे यहाँ से लगता है कि पास्ट की एनर्जी जो है उसका एंड होने वाला है आपका। और अगर ये आप ही के पर्सन है, अगर आप मैरिड हैं, जैसे डेविल कार्ड निकला है। देखिए, मैं जब भी पास्ट की बात करती हूँ तो डेविल कार्ड मेरे सामने आ जाता है। इसका मतलब है अगर आप किसी रिलेशनशिप में रहे हैं या रहना चाहते हैं तो वो आपकी लाइफ का पास्ट, यानी कि जो पास्ट का जो पर्सन रहा है आपका, या अभी जिससे आप डील कर रहे हैं, और अगर सेपरेशन में है तो मुझे लगता है कि वो आपकी लाइफ में एक कार्मिक का रोल प्ले कर रहे थे। दो डेविल के कार्ड आ चुके हैं टेबल पे, और आपको मुझे जो सन कार्ड के नीचे ये जो एसेस दिख रहे हैं विथ 9 ऑफ पेंटिकल, जब आप अकेले इंडिपेंडेंट बन जाएंगे ना, तब आपकी लाइफ में एक प्यार का, एक स्टेबिलिटी का एक नया ऑफर आएगा, और बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी एक बहुत ही अट्रैक्टिव लेडी या बहुत ही अट्रैक्टिव जेंटलमैन टाइप की हो चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप पास में किसी के साथ डील कर रहे थे, या अभी भी आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां आपको पीस नहीं मिल पा रहा है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, तो आपको मूव ऑन करना चाहिए। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं अभी भी पास्ट के जो है ना आपके पर्सन, वो आपके साथ माइंड गेम खेल सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ में कार्मिक का रोल प्ले करने के लिए आए हैं, और मुझे लग रहा है कि ये यूनिवर्स आपकी हेल्प करना चाह रहा है। वर्ल्ड का कार्ड आया है, इट मीन्स कि ये जो कार्मिक, वही बात है, यहाँ पे भी डेथ का कार्ड कार्मिक के साथ है, और यहाँ पे भी ये डेविल के साथ में वर्ल्ड का कार्ड, मतलब वो कार्मिक सिचुएशन अगर है तो वो खत्म हो रही है, अगर कार्मिक रिलेशनशिप है तो वो खत्म होने वाला है। आपका भी हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है, आपके पर्सन किसी कार्मिक के साथ में डील कर रहे हैं। लवर्स का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में उसी समय आएंगे जब आपकी लाइफ में कोई नया आ जाएगा, और उस वक्त पे आपके सामने एक चॉइस रहेगी, आप ही को डिसाइड करना है कि अब आपको आगे लाइफ में किसके साथ जाना है। वन मोर कार्ड फॉर यू, 3 ऑफ सोर्ड्स। पास्ट की एनर्जी अगर आपके पास आती है तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अभी भी वही चीज़ों को लेके बैठे हैं, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आपको अभी भी हर्ट फील हो रहा है। फिर तीन एसेस आ गए हैं। हो सकता है कोई 3 पर्सन आपके आसपास हो जो आपको पसंद करते हैं, या फिर कोई एक ही पर्सन जो आपकी लाइफ में डिवाइन भेजना चाहते हैं। लवर्स का कार्ड है, यूनियन कार्ड है जो डिवाइन की तरफ से आया है, और मुझे वो लग रहा है कि कोई नया पर्सन, ये नई एनर्जी है, सारे एसेस नई एनर्जी, और जब आप इंडिपेंडेंट अट्रैक्टिव हो जाएंगे तब आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा। ठीक है,
मुझे लग रहा है बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपकी लाइफ में कोई ना कोई जरूर आएगा। एक्सपेक्ट द पावरफुल चेंजेस, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपको अपने पास्ट में अगर कुछ कार्मिक अगर लोग हैं तो उनको रिलीज कीजिए। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ये फिर से वही कार्ड बता दिया कि न्यू स्टार्ट होने वाला है। मुझे ये नई की एनर्जी बहुत लग रही है। तो कैंसर असेंडेंट वाले, अगर आप कैंसर असेंडेंट है आपका, या साइन मून साइन या सन साइन में डिग्री में अगर वो ज़्यादा है, सो इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी बिकॉज न्यू स्टार्ट इज कमिंग। मुझे लग रहा है कि 100% आप लोगों की लाइफ में कुछ नया आने वाला है। मेडिटेट एंड कंtemplate। आपको मेडिटेशन की हेल्प लेनी है। थोड़ा सा मूव ऑन कीजिए क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप से आपको उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा, तभी लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिसंबर हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आए, या फिर बाय जनवरी फर्स्ट वीक। आप अगर कोई आना चाहता है आपकी लाइफ में तो आप उसको ब्लॉक मत कीजिए। आप लोग नहीं आने देना चाह रहे किसी को क्योंकि आप अभी भी स्टक हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मैं आपसे बोल रही हूँ आप हीलिंग कीजिए। कहीं ना कहीं आप अपनी हीलिंग नहीं कर रहे हैं। थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कीजिए, थोड़ी अपनी हीलिंग कीजिए। पास्ट के पर्सन आपके लिए नहीं है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज। अगर आप पास्ट में जाते हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और अपनी लाइफ को फिर उनके हिसाब से जीना अगर आपको है देन इट्स ओके, इट्स योर चॉइस। मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन जो आपके साथ एक बार इस तरीके की हरकत कर सकता है वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। इम्प्रूविंग हेल्थ, हेल्थ का कार्ड एक और आया था, तो मैं आपसे यही बोलूँगी अगर आपकी हेल्थ वगैरह अभी ठीक नहीं है तो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई पर्सन आने वाला है। यस, इन द नियर फ्यूचर। इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपको कंप्लीटली एक सॉलिड स्टार्ट के साथ एक इमोशनल लव की और एक पैशन की, यानी तीनों चीजें आपको आपकी लाइफ में लेके आएगा वो व्यक्ति। ये बहुत अच्छी बात है। 3 एसेस निकले हैं। कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा। थोड़ा सा मुझे पता है आप लोगों को हर्ट होगा मूव ऑन करने में, लेकिन आपकी लाइफ में नया व्यक्ति ही है। एंजल की तरफ से मैसेज यही है कि जो कार्मिक रिलेशनशिप है, न्यू स्टार्ट इज कमिंग। सो ये डेविल एनर्जी को रिमूव कीजिए आप अपनी लाइफ से। मैजिक, देयर इज मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। आपको नहीं पता कि आपके आसपास कुछ अच्छा खासा मैजिक होने वाला है, वो भी यही कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपकी लाइफ में कोई आ सकता है। 100% आएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर यू कैंसर असेंडेंट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।